मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सतना और सिंगरौली के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली के बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन किया। इसके बाद उमंग भवन में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। वहीं राजमाता चून कुमारी स्टेडियम में सिंगरौली स्थापना दिवस पर आयोजित सिंगरौली महोत्सव में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सतना और सिंगरौली के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री पहले रीवा से सतना पहुंचे, जहां वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके बाद सिंगरौली के लिए रवाना हुए। सिंगरौली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एनसीएल ग्राउंड में प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया। यह अत्याधुनिक खेल परिसर क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रतिभाओं को निखारने और खेल संस्कृति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एनटीपीसी स्थित उमंग भवन से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि वितरित की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूर्य गेस्ट हाउस भी पहुंचे, जहां उन्होंने सिंगरौली स्थापना दिवस महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन की रिफिलिंग हमारी 60 साल से ऊपर के भाई बहनों के लिए, जो हर महीने हमारी विशेष निधि जाती है, ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ इसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लोकार्पण, भूमि पूजन के ढेर सारे काम, गैस कनेक्शन भी 24 लाख बहनों को 115 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन। जनवरी, फरवरी, मार्च की बहन की राशि आपको बीच दे रहे हैं। और ये खासकर सिंगरौली के अंदर आपके मैं बीच में बात कर रहा हूं, तो सिंगरौली तो सच में हमारी ऊर्जा का आर्थिक रूप से भी पावर हाउस है। वाकई में मैं यहां की ऊर्जा से अपने को भी धन्य मानता हूं। कितने प्रकार से आज आपके बीच में यहां के इस कार्यक्रमों के बलबूते पर जितनी बड़ी यहाँ की इस बड़ी भविष्य की संभावना है, उससे कम मेरी झोली में माल नहीं था। सब प्रकार से, कितने प्रकार से आपने अपने अलग अलग प्रकार की चीजों को जोड़ा। और डॉक्टर साहब और राम निवास जी, 2-3 भाई बहन हमारे फिर और अभी कागज लेके तैयार है। चिंता मत करो, जो आप मांगोगे वो भी सब देंगे। हमारी सरकार के माध्यम से कोई कमी नहीं है। जैसी नीयत वैसी बरकत। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सामने सीना ठोक करके एक अलग ताकत बन के चल रहा है। और विकास के मामले में भारत अब दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों की श्रेणी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक बार उस दिशा में जब देश बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रहेगा? मध्य प्रदेश भी उसका हिस्सा रहेगा। तो जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। और सच में ऊर्जा की धानी सिंगरौली, इस सिंगरौली की पहचान केवल कोयले से नहीं, अब तो सोने की खदान भी अगर किसी जिले में मिल रही है तो वो सिंगरौली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। सोने जैसे लोग, जमीन के नीचे भी सोने की खदान, और मन की निर्मलता भगवान विश्वनाथ को याद दिलाती। महाकाल के समान काल को समझ करके
महाकाल के आधार पर हमारे जीवन के बलबूते पर परमात्मा हमसे सदैव पुण्य काम करवाए, अच्छे काम कराए। इसलिए जो मेरा ये दौरा है, ये विविधताओं के साथ अलग अलग चीजों को जोड़ करके उसके साथ संकलित किया है। इसमें एक तरफ संगठन की रचना के बलबूते पर हमारे जिले के ये सौभाग्यशाली है, हमारी सरकार अगर बनी है तो 100% सीटें किसी जिले से मिली है, तो ये सीधी सिंगरौली है, आपका सबका योगदान है, इसलिए इसको कैसे भूल सकते हैं। और क्षमता योग्यता में भी परमात्मा की कृपा से जो बाकी जिलों को मिला, सिंगरौली को थोड़ा ज्यादा ही मिला। क्या परमात्मा ने कृपा करी सिंगरौली के ऊपर, प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर, तो क्या रेल, क्या हवाई जहाज, भविष्य भी आपका और आज भी आपका। ये सौभाग्य अगर किसी का है तो सिंगरौली का है। अब आप यहां से पुराने जमाने की, कांग्रेस के जमाने की याद करो, सिंगरौली गड्ढे में था। सिंगरौली के लिए आवागमन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की राजधानी भी बहुत दूर पड़ती थी। सड़क मार्ग से भी जाओ कितने घंटे लगते हैं, पहले 24 घंटे लगते थे, अब 10 घंटे में पहुंचते। जोरदार ताली बजाओ, ये बदलते दौर का समय है। और अब तो रेल भी चल रही है और रोज रेल चल रही है। पहले रेल के ठिकाने नहीं थे, कहां जबलपुर से पकड़ो, रीवा तक जाओ, रीवा भी जाओ तो पहाड़ सामने आ जाए, अंदर से जाओ कि बाहर से जाओ समझ में नहीं आए, कितने परेशानी आपके बीच में थी। लेकिन आज बदलते दौर में आप हर जगह से अपनी कनेक्टिविटी पा रहे हैं, और कनेक्टिविटी के बलबूते पर, आवागमन के बलबूते पर विकास तो ऐसे ही होता है। और तो और ये भी मजा आ रहा है, इस जनजाति जिले में बोर्ड की परीक्षा के परिणाम में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने भी मेरिट में 5 बच्चों ने जगह बनाई, उनको भी शुभकामना दे रहा हूं। टॉप के 10 बच्चों में से 5 बच्चे हमारे सिंगरौली के हैं। जोरदार अभिनंदन करो ये सिंगरौली, ज्ञान की धरती, विज्ञान की धरती, भविष्य की संभावनाओं की धरती, जिस आधार पे चल रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, 4 सांदीपनी विद्यालय भगवान कृष्ण के गुरु, उस काल के महर्षि सांदीपनी, जो अपने बच्चों को शिक्षा देते देते, महर्षि सांदीपनी जी का जीवन भी बड़ा अद्भुत रहा है। उन्होंने अपने एक बच्चे को, 6 माह के बच्चों को, अपने देश की देशभक्ति के बलबूते पर 11 साल वो आतंकवादियों के पास भी रहा, लेकिन सांदीपनी जी ने इस देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया। इतना उदात्त शरीर सांदीपनी का है, और जिनके शिक्षा की गुणवत्ता, जीवन में कोई ऐसे ऋषि भी कोई होंगे, सांदीपनी ऋषि, जहां भगवान स्वयं विद्यार्थी बन के आए, श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी। और ऐसा विद्यार्थी जिसके लिए कहा जाता है श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जगत गुरु अपने गुरु के सामने शिक्षा ग्रहण करके बन जाए। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन की वो अलग अलग लीलाएं, जिन लीलाओं के बलबूते पर अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने कर्मवाद के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई। और इसीलिए कंस को मारने के बाद भी शिक्षा की महत्ता को ग्रहण करते हुए युद्ध के उस भीषण कोलाहल भले माहौल में भी मुखारविंद से शिक्षा की वो 18 अध्याय की पवित्र पुस्तक गीता जिनके मुख से निकली, वो सौभाग्यशाली हम सब लोग हैं जिनने पवित्र गीता भी पाई और भगवान कृष्ण को भी पाया। और उनके जीवन काल में एक ऐसा उदाहरण कि अपने जीवन में भी याद रखना, स्कूली जीवन में भी आपके जो मित्र बने वो मित्र जीवन भर बनना चाहिए, जीवन भर याद रहना चाहिए। सुख दुख में, अच्छे बुरे में अपने मित्रों को कभी नहीं भूलना। भगवान कृष्ण ने स्कूली जीवन में महर्षि सांदीपनी के आश्रम में
जो भगवान कृष्ण की सुदामा जी से दोस्ती हुई, उस दोस्ती को अमर बनाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए ऐसे ऋषि के नाम हमने सांदीपनी आश्रम किए और भगवान ने गरीबी अमीरी की दोस्ती का उदाहरण भी दिया कि कृष्ण भगवान ने अपने मित्र के जीवन में मदद की, लेकिन सामने हाथ में पैसा रख के नहीं दी, उनको पीठ पीछे मदद करके पूरा जो चाहिए सुदामा ने सब भगवान कृष्ण ने दिया, लेकिन पीठ पीछे दे करके हमको भी संदेश दिया कि कभी कोई गरीब मित्र आपसे मदद मांगने आए, कोई कारण से उसकी परेशानी हो, तो उसकी आंखें आपके सामने नीची नहीं होना चाहिए, पूरी मदद करो और पीठ पीछे करो, अपना जीवन धन्य करो। ये शिक्षा अगर किसी ने दी है तो भगवान कृष्ण ने दी है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम भगवान राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं। ऐसे काल में, आज के समय में, जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे, आनंद के साथ मुस्कुरा रहे, तो गोपाल कृष्ण भी भविष्य में मथुरा में मुस्कुराएंगे। इस भावना के आधार पर हमारी सरकार भी भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना करके हम अपने प्रदेश को भी धन्य कर रहे हैं और गोपाल कृष्ण के इतिहास को भी धन्य कर रहे हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नगर नगर में गीता भवन प्रारंभ करते हुए गीता भवन के माध्यम से हमारे अपने अतीत के उस गौरवशाली इतिहास को भी जीवंत कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी, सभी प्रकार के कंप्यूटर की शिक्षा भी, और कई कारण से एक बड़ा टाउन हॉल बनना चाहिए। इसलिए क्या सिंगरौली का नगर निगम, क्या नगर पालिका, क्या नगर परिषद, पूरे प्रदेश के अंदर गीता भवन बनाने की योजना पे हमारी सरकार काम कर रही है। और केवल गीता भवन नहीं, हमने तो और आगे बढ़ के संकल्प किया है। हमारे लिए आनंद की बात है, गांव के अंदर समृद्धि किसानों की खेती के माध्यम से आएगी। तो बिजली, पानी में भी नदी जोड़ो अभियान पूरे देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ तो मध्य प्रदेश से हो रहा है, और मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड, पार्वती, काली सिंध, चंबल के साथ राजस्थान और आपके इस क्षेत्र में भी जहां जहां जल की रचनाएं हैं, उन जलों के आधार पर हमने उस बात को लेके चले कि हमारे यहाँ पर जल के बिना वास्तव में रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जल की महत्ता जीवन से भी है और जल से हमारी जिंदगानी भी है, जल से हमारे चेहरे का नूर भी है। जल के आधार पर हम जब प्रकृति की कल्पना करते हैं, हम तो सौभाग्यशाली है। हमारे हाथ में तो सनातन संस्कृति में कोई पूजा पाठ भी पूरी नहीं होगी जब तक जल का कलश नहीं आए और हाथ में 2 बूंद जल से संकल्प नहीं हो। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए जलगंगा संरक्षण अभियान में हम गुड़ी पड़वा से 30 जून तक पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर सबसे बड़ा काम किसी राज्य में चल रहा है तो मध्य प्रदेश में चल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसलिए 25 तारीख को गंगा दशमी के एक दिन पहले एक साथ क्या गांव, क्या शहर, क्या पंचायत, क्या वार्ड, एक साथ पूरे प्रदेश में 25 तारीख को सामूहिक रूप से हम जल संरक्षण के काम करेंगे। नदी, तालाब, पोखर, झरने, पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, हर स्थान पर कोई न कोई श्रमदान करते हुए जल दूत भी बना रहा है और लाखों लोगों को जोड़ करके जल रचनाओं पे भी हम काम करने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब मैं सिंगरौली में आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज 24 लाख बहनों को हमने 3 महीने की सब्सिडी 115 करोड़ की राशि उनको दी है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। और 13 तारीख को इसी महीने हमने 1500 रुपए भी लाडली बहनाओं के खाते में दिए हैं, हमारी बहनों के लिए भी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों को पैसे क्यों देते हो, ये बहनों को पैसे देते हो, ये बहनें पैसे से दारू पी जाती। शर्म आना चाहिए उनको। बहनों के हाथ में पैसे जाए, तुमने तो कभी एक छदाम दी नहीं। तुम्हारे लिए पता नहीं क्या भावना है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकाल में जब देखो तब
बहनों का मजाक बनाते थे। हम दमदारी से पैसा देते, हमने तो कहा तुम्हारी मर्जी है जो बोलो, हमने बहनों से वादा किया है ये पैसा लगातार देते रहेंगे। तुम्हारी छाती पे तो सांप लौट रहा है, तुमको कष्ट होता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी निगाह में, दृष्टि में दोष है। मित्रों, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारी सरकार सर्व वर्ग के लिए काम कर रही, सबके लिए काम कर रही, महिला, गरीब, किसान, युवा। इसलिए हमने बीते वर्ष में रोजगार के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार वर्ष मना करके गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पे काम किए और इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसलिए किसानों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में किसान खेती से भी अच्छा रहे। इसलिए आप देखो, देखते देखते हमारे राज्य के अंदर बिजली आप आनंद के साथ बैठे। कांग्रेस के शासनकाल में रात दिन तो छोड़ो, रात में बिजली नहीं मिलती थी और कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों के हालत क्या थे, कोई छिपावा नहीं। 55 साल में केवल 5000 मेगावाट बिजली कांग्रेस के शासन में थी। आज हमारे 20 साल में 25,000 मेगावाट से बिजली ज्यादा हमारे राज्य में हो रही। हमारे राज्य की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। ये मध्य प्रदेश की ताकत है, ये हमारे काम करने का तरीका।